हेलो रिबन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वह वेटलैंड साइट से जुड़ा हुआ है। द हिंदू, पीआईबी या जो भी गवर्नमेंट्स न्यूज़ पोर्टल हैं, सारे जगह पर यह न्यूज़ कवर किया जा चुका है। सो आने वाले एग्ज़ाम में भी अपना एग्ज़ाम में जगह बनाए। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है कि भारत के 5 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, यानी जो भारत है अभी तक जितने भी रामसर साइट्स थे उसमें 5 को और ऐड किया गया है। सो हमारे लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। रामसर कन्वेंशंस के तहत तमिलनाडु के 3, मिज़ोरम मध्य प्रदेश के एक आर्द्रभूमि की पहचान की गई है। देखिए 3 हैं तमिलनाडु के, ओके, 1 है मिज़ोरम का और 1 है एमपी का, टोटल हो गया 5। ओके, अब भारत के जो टोटल वेटलैंड साइट्स हैं उनकी संख्या हो गई है 54। ठीक है, सो जो टोटल संख्या हो गई है वो है 54। और अभी जो नए 5 हैं जिसमें से तमिलनाडु के 3, मिजोरम के 1 और मध्य प्रदेश के 1 आर्द्रभूमि की पहचान की गई है। ओके, नई रामसर साइटों में शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं पांचों। नंबर 1 है पलिक्करन मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। ठीक है, सो प्लीज़ ये नाम याद रखना, पलिक्करन नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। यह चेन्नई में मीठे पानी का दलदल है। यह चेन्नई में एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी गणना दक्षिण भारत के अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमि में की जाती है। सेकेंड है तमिलनाडु का करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। करिकिली पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित 61.21 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र है। यह चेन्नई से 75 किमी दूरी पर स्थित है। थर्ड है तमिलनाडु का पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के कुडल्लोर जिले के चिदम्बरम के पास स्थित है। यह 1100 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है और इस प्रकार देश से सबसे बड़े मैग्रोव वन में गिना जाता है। ओके, देश का सबसे बड़ा मैग्रोव वन के भी फॉर्म में गिना जाता है। सो ये रहे देखिए 3 तमिलनाडु के। पहला है पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, ये मीठे पानी का दलदल है, इसका ये विशेषता है। दूसरा है करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, यह कांचीपुरम जिले में स्थित है। तीसरा है पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु, यह कुड्डलोर जिले में स्थित है और यह मैग्रोव वनों में सबसे बड़ा वन गिना जाता है। ये रहे 3 जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है, मिजोरम का है पाला आर्द्रभूमि। पाला आर्द्रभूमि यह मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह आर्द्रभूमि हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। यह जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों सहित पशु प्रजातियों की समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का है साक्य सागर। साक्य सागर यह झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साक्य सागर है तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न अंग है। सो ये देखिए टोटल रहे 5 वेटलैंड साइट जो कि भारत ने अभी 5 को और सम्मिलित किया है। अब टोटल संख्या हो गई है 54, 54। ओके, रामसर कन्वेंशंस क्या है इसको देख लेते हैं। रामसर जो सम्मेलन है वो 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस शहर पर हस्ताक्षर किए गए थे इस कन्वेंशंस में। यह कन्वेंशंस 1975 यानी 1975 में लागू हुआ था। यह आर्द्रभूमि संरक्षण और उसके संसाधनों का स्थायी उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। इसके तहत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है यूनेस्को की। ओके, तो देखिए यूनेस्को का जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये जो 5 रामसर साइट्स भारत ने नए सम्मिलित किए हैं आप उसको एंजॉय किए होंगे, नाम पता होगा। और अभी टोटल 54 रामसर साइट्स इंडिया में हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।